errors in the use of adverb. अब आ रहा है, तो लिखो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब. 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 एडवर्ब का कॉमन एरर्स. ठीक है, अब इसके लिए पहले एग्जाम्पल लिखिए. शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग, शुरू करवा दो. कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब. एग्जाम्पल लिखिए. द बिल्डिंग इज enough large for the guest house. The building is enough large for the guest house. दूसरा है the building is large enough for the गेस्ट हाउस. अभी दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. There is enough salt in the dish. There is salt enough in the dish. There is enough salt in the dish. There is salt enough in the dish. चार एग्जाम्पल आपके पास है. अब आप आराम से देखें और बताएं फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट. यहां बेसिकली हम बात एनफ की कर रहे हैं. एनफ है क्या चीज, उतार लिया आपने इसको. तो एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं. एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. इसलिए पहला गलत हुआ, दूसरा सही हुआ. एनफ वह एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आता है. तो तीसरा सही हुआ, चौथा गलत हुआ. अब इसको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. कर लिया इसको. अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं. एक लाइन हिंदी में चाहो तो लिख लो. एनफ यदि एडवर्ब हो, एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. एनफ यदि एडवर्ब हो तो इसका प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है. हमने कहा कि एनफ यदि एडवर्ब हो
तो इसका प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। तो एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करेंगे जिसको यह क्वालिफाई करेगा, अगर वर्ड वर्ब है तो। ठीक है, यानी कि एनफ से पहले, एक पॉइंट और लिखो, एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बोलना वाइज एनफ, तो वाइज पॉजिटिव है, अब तुम एनफ लगा सकते हो। वाइज एनफ, एनफ वाइज नहीं होगा, सुनने में अच्छा लगेगा एनफ वाइज, तो क्या हो जाएगा वाइज एनफ। जैसे बोलता है ही इज वाइज एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर नाउन के लिए आ रहा हो, जैसे मान लो एनफ वर्ड एडजेक्टिव हो तो नाउन से पहले होगा। तो नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। जैसे तीसरा एग्जांपल देखो, एनफ सॉल्ट है, देयर इज एनफ सॉल्ट इन द डिश। तो दोनों एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, और एग्जांपल दूं? समझ में आ गया? जैसे हैव यू गॉट ब्रेड एनफ की एनफ ब्रेड? हैव यू गॉट एनफ ब्रेड की ब्रेड एनफ? एनफ ब्रेड। समझा मुद्दा ये? तो एन ब्रेड चूंकि नाउन है तो नाउन से पहले होगा। और वाइज एनफ की एनफ वाइज, वाइज एनफ। गुड एनफ की एनफ गुड, गुड एनफ। समझ गया? अगला पॉइंट, अगला हेडिंग बना है ओनली। ओनली, ONLY, ओनली। ओनली लिखिए, ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। अब ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। लिखो 4 एग्जाम्पल। लता हैज ओनली 1 कार। लता हैज ओनली 1 कार। लता हैज ओनली 1 कार। दूसरा, ओनली लता हैज अ कार। ओनली लता हैज अ कार। ओनली लता हैज अ कार। तीसरा, लता हैज अ कार ओनली। लता हैज अ कार ओनली। She can read only. She can read only. She can read only. Next, only she can read. Only she can read. Only she can read. Only she can read. ठीक है, अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग राइट है? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट,
तो जहां भी ओनली लास्ट में लगा है वो गलत है, और जहां भी ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द है वो सही है। जहां भी ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द है वो सही है। समझ पा रहे हो इसको? तब आप लिखिए जरा, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? अब आप कहते हो कि सर बैंक से पैसा निकालते हैं तो लिखते हैं 5000 ओनली, वो क्या लिखते हैं फिर? क्या वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है? तो वाकई वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन बैंकिंग लेन देन में ओनली का प्रयोग क्लोज करने के लिए किया जाता है। लिख लो, नोट करके लिख लो, ओनली का प्रयोग बैंकिंग लेन देन में क्लोज करने के लिए किया जाता है। ओनली का प्रयोग बैंकिंग लेन देन में क्लोज करने के लिए किया जाता है। ओनली का प्रयोग बैंकिंग लेन देन में क्लोज करने के लिए किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में ओनली का प्रयोग क्लोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल लिखो, पहले 2-3 लिखिए। दे आर एब्सेंट जनरली, दे आर एब्सेंट जनरली, दे आर एब्सेंट जनरली। दूसरा, दे आर जनरली एब्सेंट, दे आर एब्सेंट जनरली, दे आर एब्सेंट जनरली। पहला है दे आर जनरली एब्सेंट, दूसरा है दे आर एब्सेंट जनरली। अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, जिसमें जनरली अंतिम में है उसे काट दो। यानी जनरली, ऑलवेज, ओकेजनली कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कोई एक्सिलरी वर्ब आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलवेज है, जनरली है, ऑफन है, सेल्डम है, इस तरह से वर्ड बोलूंगा मैं, प्लस वर्ब, अदर वर्ड। ठीक है, वर्ब हो तो ठीक, नहीं तो अदर वर्ड होगा। तो ये ऐसे बनेगा ऐसा स्ट्रक्चर। तो ऐसे लिखिए, शब्द और बोलूंगा मैं। ऑलवेज, समटाइम्स, sometimes, seldom, rarely, RARELY, occasionally, 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 never, etc, etc, etc। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड से पहले करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और लिख लो। सी कम्स लेट सेल्डम, सी कम्स लेट सेल्डम, सी कम्स लेट सेल्डम, सी कम्स लेट सेल्डम। दूसरा, सी सेल्डम कम्स लेट, she seldom comes late, she seldom comes late। क्लियर? तो समझ में आ गया कौन सही है? सेल्डम पहले है वो सही है। अगला लिखो 2 एग्जाम्पल। she, 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 सिंग का भी टू क्या होता है? sang। लिखो she sang, she sang in the college hall, she sang in the college hall, she sang in the college hall,
perfectly last night. She sang in the college hall perfectly last night. She sang in the college hall perfectly last night. Perfectly last night. Next. She sang perfectly. She sang perfectly in the college hall. She sang perfectly in the college hall last night. She sang perfectly in the college hall last night. दो एग्जाम्पल है. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट. तो फर्स्ट को काटो, सेकंड राइट है. कॉन्सेप्ट क्या बनेगा वो समझो. जब एक से ज्यादा एडवर्ब का प्रयोग हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है मैनर प्लेस टाइम. लिख लो. व्हेन टू और मोर एडवर्ब्स, व्हेन टू TWO or more adverbs, when two or more adverbs, when two or more adverbs are used together in a sentence, when two or more adverbs are used together in a sentence, when two or more adverbs are used together in a sentence, the normal order is adverb of manner, plus adverb of place plus adverb of time. The normal order is adverb of manner plus adverb of place plus adverb of time. The normal order is adverb of manner plus adverb of place plus adverb of time. Adverb of time. It is known as MPT rule. इसको हम पता है क्या कहते हैं? MPT rule कहते हैं. It is known as MPT rule. M for manner, P for place, T for time. Manner, place, time. अगर ये ऐसे जा रहा है तो दिशा सही, अगर ऐसे जा रहा है गलत. अगर तीनों मिल गया तो बोलो MP सही हो सकता है, MT PT. उल्टा चला TP TM PM. ऐसा करना गलत होगा, ऐसा करना सही होगा. M for manner, P for place, T for time. अगर तीनों जा रहा हो तो ऐसे चलोगे तो सही जाओगे, उल्टे चलोगे गलत. तो मैनर के साथ प्लेस हो सकता है, मैनर के साथ टाइम हो सकता है, प्लेस में टाइम हो सकता है. उल्टा चलो गलत हो जाएगा. एडवर्ब ऑफ मैनर पाया हूं, प्लेस पाया हूं, तो बेसिक ज्ञान तो पहले ही दे दिया हूं क्या होता है. तो यहां पे अब सेंटेंस देखो. सी सैंग इन द कॉलेज हॉल. कॉलेज हॉल क्या है? प्लेस. परफेक्टली क्या है? मैनर. लास्ट नाइट क्या है? टाइम. तो पहले क्या होना चाहिए था? परफेक्टली. फिर क्या होना चाहिए था? कॉलेज हॉल. फिर क्या होना चाहिए? लास्ट नाइट. समझ में आया? तो मैनर प्लेस टाइम. अगला एग्जाम्पल लिखो. अगले कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कॉमन एरर. आज हम लोग क्लास लास्ट करेंगे एडवर्ब का. लिखो. इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स, ELSE. इट इज नथिंग एल्स देन अ जोक, इट इज नथिंग एल्स देन अ joke, JOKE. It is nothing else than a joke. दूसरा. It is nothing else but a joke.
It is nothing else but a joke. It is nothing else but a joke. It is nothing else but a joke. It is nothing else than a joke. It is nothing else but a joke. It is nothing else than a joke. बोलो, देन वाला में कितने राइट में, बट वाले में पाने की जरूरत है. लिखो रूल. दैट वर्ब एल्स, ELSE, that verb else is always followed by but, not by then. That verb else, that verb else is always followed by, that verb else is always followed by but, not by then. That verb else is always followed by but, not by then. That verb else is always followed by but, not by then. That verb else is always followed by but, not by then. यानी else जो है but को फॉलो करता है, then नहीं लेता. एग्जाम्पल क्लियर है? नेक्स्ट दो एग्जाम्पल लिखिए. I want to live. I want to live in want. I want to live in peacefully. I want to live in peacefully. I want to live in peacefully. PEACEFULLY. I want to live in peacefully. दूसरा, I want to live peacefully. 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 फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, तो यहाँ सेकंड राइट होगा. अब रूल बनता है प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर. लिख लो, प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर. प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड before adverb of manner. Preposition is not used before adverb of manner. Preposition is not used before adverb of manner. Adverb of manner के साथ preposition का यूज नहीं करते हैं. Preposition is not used before adverb of manner. Preposition is not used before adverb of manner. Preposition is not used before adverb of manner. Adverb of manner के साथ preposition का प्रयोग नहीं करते. Adverb समाप्त कर दूं? समाप्त. Finish. जितना बचता आप पढ़ाऊंगा सीधा मंगलवार को. कितना टाइम? अब आपका 3 टॉपिक बचा हुआ है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट. प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट, ये 3 टॉपिक मुझे खत्म करने 18 तक. प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एग्रीमेंट, ये 3 टॉपिक समाप्त कब करना है? 18 तारीख तक. अब उसके लिए चाहे जो करना पड़े खत्म करना पड़ेगा. 18 तक 3 टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका. तो आज आप जाएं घर और सीधा मंगलवार को मिलिए मुझसे, क्योंकि ऐसे आवाज में ठीक मजा नहीं आता है. मैं कहा सीधा मंगलवार को मिलिए. मंगलवार, ट्यूसडे 11 तारीख को मिलिए. 11 दिसंबर को मिलिए. अरे यहां पे मिलना है पढ़ने के लिए. पार्टी तो दूंगा वो अलग है. 11 दिसंबर को पढ़ने आना.
पार्टी तो अलग है, वो तो जनवरी है, 11 जनवरी।